दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है अलापुझा जिमखाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर ज़बरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो दारू पीते हुए पार्टी कर रहा होता है। दरअसल आज इन लोगों का रिजल्ट आने वाला होता है और इन लोगों को मालूम होता है कि ये लोग पास होने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग अपने रिजल्ट देखते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर 4 दोस्त तो फेल हो जाते हैं, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम सोनू होता है वो पास हो जाता है। वो पास होते ही वो ड्रिंक ना करके वो सीधा अपने घर चले जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अब घर पर उसे डांट नहीं पड़ने वाला है बल्कि उसे शाबाशी मिलेगी। वही बाकी 4 दोस्तों को अपने फेल होने से ज्यादा दुख अपने दोस्त को पास होने का होता है। उन्हें लग रहा होता है कि अब सोनू कॉलेज जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा। वही बाकी बचे दोस्त बहुत ही पीछे रह जाएंगे। इसी गम में डूबे सब लोग ड्रिंक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम उसी में से एक जोजो को देखते हैं जो फेल होकर अपने घर पहुँचता है। वही उसकी मॉम उसे डांटना शुरू कर देती है। दरअसल जोजो के पिता कोई काम नहीं करता, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी जोजो पर ही टिका हुआ होता है। लेकिन जोजो भी अब कामयाब नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर सोनू आकर उसके घर में अपने पास होने की खबर सुना देता है। ये सुनकर जोजो के मॉम जोजो पर और ज्यादा भड़क जाती है। अब नेक्स्ट डे को जोजो का बर्थडे होता है। वो रोज की तरह बोट से जाते हुए अपनी क्रश अनुपमा को देख रहा होता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जोजो उन गली के आशिकों में से एक है जिनकी नजर हर लड़की पर रहती है, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सिरन को उस नजर से नहीं देख रहा होता। लेकिन सरीन जोजो को पसंद कर रही होती है। वही यहाँ पर अनुपमा बहुत ही स्मार्ट होती है और जोजो को बिल्कुल ही भाव नहीं देती। एक दिन जोजो हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जोजो अपने दोस्तों के साथ अहमद के मीट शॉप पर जाकर बैठे हुए होती है। यहाँ पर अहमद भी उसी के दोस्त होता है। तभी वहाँ पर एलबाई नाम के एक लड़का आकर अहमद को धमकाने लगता है। असल में अहमद ने एलबाई की प्रेमिका से छेड़खानी की थी। यहाँ पर एलबाई उसे वार्निंग देकर जाता है, लेकिन जोजो को ईगो हर्ट हो जाता है। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके गैंग को धमका कर चला जाए। यहाँ पर जोजो अपने दोस्तों को उसके तरफ भड़काकर उसके गैंग से बदला लेने के लिए एलबाई के पीछे चले जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एलबाई एक स्टेट लेवल का बॉक्सर है। जैसे ही उनका एक दोस्त जिसका नाम डीजे होता है वो रौब दिखाने की कोशिश करता है, तब वहाँ पर एलबाई उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। यह देखकर पूरी गैंग शॉक हो जाता है और वो सब वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब इस घटना के बाद जोजो के सिर पर बॉक्सर बनने का भूत सवार हो जाता है। वो दिन भर बॉक्सिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो देख रहा होता है और उसे भी एलबाई की तरह हीरो बनना था ताकि वो लड़कियों की इम्प्रेस कर सके। अब एक दिन जोजो अपने गैंग के सामने बहुत ही जबरदस्त प्लान रखता है और वो बोलता है कि हमें भी बॉक्सिंग सीखना चाहिए और हम भी स्टेट लेवल पर बॉक्सिंग खेलेंगे और इस वजह से हमें स्पोर्ट कोटे से ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएगा, जिस वजह से हम स्कूल भी बहुत ही आसानी से पास कर सकेंगे। अब ये आइडिया सबको बहुत ही पसंद आता है क्योंकि पढ़ाई में मन इनमें से किसी को भी नहीं लग रहा होता। तब जाके सारे दोस्त पहुंच जाते हैं अलापुझा जिमखाना में, लेकिन वहाँ के कोच सलीम इन जैसे लफंगे लड़कों को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये सारे लड़के जिद करने लगता है। तब सलीम उन्हें जिम के 50 चक्कर लगाने को काम देता है। यहाँ पर ये लड़के भी हार नहीं मानता और अगले दिन जाकर वो फिर उन्हें 50 चक्कर लगाने को कहता है। लेकिन अगले दिन भी ये सारे लड़के 50 चक्कर जिम का लगाता है। अब यहाँ पर उनकी लगन देखकर सलीम उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग में बॉक्सिंग के सबसे बेसिक मूव राइट हैंड से पंच मारना सिखाने लगता है और ये सिलसिला 1 हफ्ता तक चलता है। लेकिन यहाँ पर सलीम उन्हें बस यही एक पंच सिखाते रहता है और इस तरह से 1 महीना बीत जाता है। तब जो हिम्मत करके कुछ और सिखाने को सलीम से बोलता है। तब सलीम उन्हें लेफ्ट हैंड से पंच मारना सिखाना शुरू करता है। वहाँ पर उसे ये भी बताता है कि अब ये मूव भी 1 महीना तक
प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर वो सारे लड़के ऐसे ही करने लगता है। वहीं उसी दौरान जोजो अपनी बॉक्सिंग स्कूल से अनुपमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि अनुपमा को उससे ज्यादा बॉक्सिंग के बारे में पता है। लेकिन फिर भी जोजो की बात सुनकर अनुपमा इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेती है। इसी बीच इधर जिम खाना में एक नई कोच की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जोशुआ। दरअसल जोशुआ 2 बार नेशनल लेवल पर खेल चुका था और वो एक बहुत ही सीरियस बॉक्सर होता है। उसने इन लड़कों को हालत देखकर वो समझ जाता है कि इन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए जोशुआ उनकी हाई ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन सबको डाइट प्लान भी बना के देता है, ये बोलकर कि तुम्हें यही खाना होगा, और उन्हें सही टेक्निक सिखाने लगता है। अब धीरे धीरे मेहनत भी रंग लाता है और हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन भी आ जाता है। यहाँ पर सारे लड़के बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे कि वो जीत ही जाएंगे। इस कंपटीशन में जोजो खास करके नताशा को इम्प्रेस करने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में जोजो और उसके सारे दोस्त जीत जाता है, लेकिन उसका दोस्त डीजे जीत नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ बात ही बना रहा था। खैर इस जीत के बाद जोजो को एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है जिसमें अनुपमा भी आई हुई होती है। यहाँ पर उस पार्टी में जोजो और अनुपमा बहुत ही करीब आ जाते हैं। यहाँ पर जोजो अनुपमा को एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर अनुपमा उसे फ्रैंकली बोलती है कि तुम किस करो, लेकिन हम देखते हैं कि जोजो अनुपमा को किस नहीं कर पाता। वहाँ पर अनुपमा से सॉरी मांगते हुए जोजो बोलता है कि मैं इस सिचुएशन में फ्रीज हो जाता हूँ, न जाने कैसे, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। वहीं इस बात पर अनुपमा उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब इन सब से जोजो का कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जीतने के बाद सारे लड़के बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो लोग प्रैक्टिस करना भी बंद कर देता है। वहीं जोशुआ जब उन लोगों को कारण पूछता है तब ये लोग बोलता है कि हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच जीत ही चुके हैं, तो भला हमें कौन हरा सकता है। ये सुनकर जोशुआ उन सबको सबक सिखाने के लिए बोलता है कि चलो ठीक है, तुम 2 लड़के मुझे एक साथ पंच मारो, अगर तुम दोनों में से कोई एक भी मेरे फेस पर पंच मार दिया तो मैं जान जाऊंगा। ये बोलकर वो अकेले ही 2 लड़कों से फाइट करने लगता है और हम देखते हैं कि जोशुआ उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये सब देखकर लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर से बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब कुछ ही महीने के कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये लोग एक फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं स्टेट लेवल का कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जिनमें ये सारे लड़के भाग ले लेता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बॉक्सर्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने वहाँ पर रखा हुआ होता है। वहीं कंपटीशन शुरू होने से पहले ही जोजो से एक बहुत ही बड़ा गलती हो जाता है। दरअसल कोच जोशुआ ने सबको वजन कंट्रोल करने के लिए कम खाने के लिए बोला था, लेकिन जोजो ने उसके बातों को इग्नोर करके वहाँ पर दबाकर खाना खा लेता है जिससे उसका वजन 5 किलो बढ़ जाता है। खैर उसके बाद जब वो लोग कंपटीशन के वेन्यू पर पहुँचता है और अपनी राइवल्स की टीमों को प्रैक्टिस करते हुए देखता है तब उन सब का होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उसकी राइवल्स बॉक्सर बहुत ही ज्यादा फास्ट, स्किल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर जोशुआ की पूरी टीम उन्हें देखकर मैच से पहले ही डर जाता है और जोजो की टीम का पहला बॉक्सर जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है, जो बाहर बहुत ही अकड़ दिखाता था, लेकिन रिंग में एक ही पंच में वो वॉमिट कर देता है और बेहोश हो जाता है। वहीं उसके टीम का दूसरा प्लेयर अहमद अपने राइवल को एक पंच तक नहीं मार पाता और वो भी बुरी तरीके से हार जाता है। अब यहाँ पर बैक टू बैक 2 हार के बाद जोशुआ की टीम का मजाक बनाना शुरू हो जाता है। यह देखकर जोशुआ गुस्से में सबको डांटने लगता है कि उनकी वजह से उसकी टीम की बहुत ही बेइज्जती हो रहा है। यहाँ पर टीम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही देर हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। टीम का अगला प्लेयर अली रिंग में अपनी पूरी जान लगा देता है और हम देखते हैं कि अली वो मैच जीत जाता है। अब इस जीत के बाद पूरी टीम में मानो नई जान आ जाती है। इसके बाद अब जोजो को बारी आता है, लेकिन वो भी अपने तेज तर्रार राइवलरी के सामने टिक नहीं पाता और उसका भी हार हो जाता है। अब वहीं टीम का एक और प्लेयर जिसका नाम किरण होता है, जो पहले भी स्टेट लेवल पर हार चुका था, यहाँ पर वो रिंग में जाने से डर रहा होता है। तब जाकर जोजो और उसके बाकी के दोस्तों से बहुत ही समझाता है और उसे समझा बुझाकर जैसे तैसे करके रिंग में उतरने के लिए मना लेता है। और हम देखते हैं कि किरण बहुत ही गुस्से में रिंग में उतरता है। वहाँ पर वो बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कुछ पॉइंट से हार जाता है। अब इस टीम का आखिरी प्लेयर था दीपक, जिसने बॉक्सिंग यूट्यूब से सीखा था। अब वो रिंग
रिंग में उतरता है और हम देखते हैं कि वो अब तक का सबसे बेहतरीन बॉक्सिंग करता है। यहाँ पर दीपक रिंग में राइवलरी का मजाक बनाकर उसे मार रहा होता है, लेकिन तभी राइवल के टीम के कुछ गुंडे उसे धमकी देने लगता है। ये सुनकर दीपक डर के मारे वो मैच हार जाता है। ये देखकर जोशुआ इस धोखे से टूट जाता है और वो गुस्से में बाहर चला जाता है। यहाँ पर टीम भी निराश होकर वापस जाने लगती है। तभी उन्हें याद आता है कि अली एक मैच जीता था तो उसे एक और मौका मिलेगा। तब ये लोग वापस फिर लौटते हैं। वही यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशुआ बाहर स्मोक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर राइवलरी के कुछ गुंडे आकर जोशुआ को उकसाने लगता है। ये देखकर जोशुआ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं जैसे ये बात जोजो और उनकी टीम को मालूम चलता है, तब जोजो अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि उसके पूरी टीम को वो गैंग घेर लेता है। अब यहाँ पर जोशुआ सहित उसकी पूरी टीम उन गुंडे के साथ फाइट करते हुए लड़ने लगता है और जैसे तैसे करके वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अब रास्ते में जोशुआ अपनी टीम को बताता है कि उसके अपने कोच से एक लड़की के साथ बदतमीजी करता देखकर वो उनसे झगड़ा कर लिया था, जिस वजह से उसका बॉक्सिंग करियर ही खत्म हो गया। जोशुआ फैसला करता है कि वो इन लड़कों को फिर से ट्रेनिंग करेगा और अगले साल स्टेट लेवल का कंपटीशन में वापस आएगा और जीत कर जाएगा। यहाँ पर सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जोजो बोलता है कि मुझे ये बॉक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने नताशा जैसे स्किल बॉक्सर को देखने के बाद उसे मालूम चल गया था कि उसने बॉक्सिंग का अभी तक आधे स्किल्स भी नहीं सीखा है। खैर वो लोग रात को जोजो के घर पर जाता है। वहाँ पर उसकी मम सबके लिए खाना बनाती है। यहाँ पर उसकी मम जोजो के बारे में बोल रही होती है कि जोजो पता नहीं अपनी लाइफ में क्या करेगा, उसे पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता। अब देखो ये बॉक्सिंग करने चला था लेकिन इसे ये बॉक्सिंग भी नहीं हो पाया। ये सुनकर उसकी पूरी टीम उसके मॉम के सामने जोजो की बहुत ही तारीफ करने लगता है। ये सब सुनकर जोजो का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो वहाँ पर एक घोषणा करता है कि वो टीम में वापस जरूर आएगा, लेकिन इस बार वो बॉक्सर के तौर पर नहीं बल्कि अपनी टीम का मैनेजर के तौर पर। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।